सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 15 विशन की दिलेरी नामक कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन तीतर को लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा ताकि शिकारी की नजर उस पर ना पड़े। लेकिन जिस बात का उसे डर था वही हुआ। वो कुछ ही दूर गया था कि पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई दी, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वो चुपचाप चलता रहा। उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और ना ही कोई जवाब दिया। बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बाड़ जानते हैं किसे कहते हैं? बाड़ एक ऐसा निर्मित ढांचा होता है जिसे किसी क्षेत्र को घेरकर बंद करने के लिए बनाया जाता है। इसके ऊपर कंटीले तार लगाए जाते हैं ताकि कोई व्यक्ति या पशु इसे पार न कर सके। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता। इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आईं। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे मां से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वो अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। बच्चों,
ओस क्या होती है, जानते हैं आप? ओस वातावरण में फैले हुए वाष्प का वह रूप है जो जमकर जल के कणों या छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। सवेरे ये कण हमें फूल, पत्तों व घास पर पड़े दिखाई देते हैं। अभी वो बैठा ही था कि उसे पांव की आहट सुनाई दी। आहट यानी आवाज। आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। तरबतर यानी भीग गए थे। फिर भी वो रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच ही गया। तीतर को वो सीने से लगाए रहा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कहानी में आगे क्या हुआ हम कल पढ़ेंगे। हमारा आज का गृह कार्य, तीतर पक्षी का चित्र बनाकर उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। धन्यवाद।